दोस्तों राम राम सभी को। देखो आज दुकानदारी कुछ ऐसी हो नहीं रही है, धूप बड़ी तेज थी तो आए नहीं। देखो सब लोग बैठे, मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं कि हमारे कभी पिताजी हम छोटे थे तो कहा करते थे कि औरतों के दिल में बात नहीं रहती है। तो कि एक आदमी गया था बाग में लैट्रिन करने के लिए, तो कौवा का जो पंख होता ना, बाग में तो कौवे पक्षी रहते हैं, तो उसी पंख के ऊपर उसने लैट्रिन कर दी। वो घर आया, अपनी पत्नी को बताया, किसी से कहना नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लैट्रिन गया तो ऐसा लगा कि मेरे लैट्रिन में कौवे का पंख निकला, बताना नहीं किसी को। तो नहीं, हम नहीं बताएंगे। उसने काम धाम नहीं किया, जैसे ही उसका पति घर से निकला तुरंत वो छत पे गई, पड़ोसन से ये बोली कि बहन जी कहना नहीं, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कि बताओ बहन जी। मैं किसी से नहीं कहूँगी कि हमारे आदमी के पेट में मेरे कौवा हो गए हैं, तो पंख बता रहे, पंख निकला है, कौवा हो गए, पता नहीं क्या हो गया। कहना नहीं बहन जी किसी का। वो दूसरे से गई, तीसरे से गई, चौथे से गई, पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि अरे फलाने के पेट में कौवे हो गए हैं। तो उसका पति जब गांव में घूमने के लिए आदमियों के पास बैठा तो बोलने लगा, बुजुर्ग लोग क्यों तूने बताया नहीं, ऐसा कैसे हुआ कि पेट में कौवा हो गए। उसके सनाका हो गया कि मैंने पत्नी के अलावा किसी से नहीं बोला था कि ये बताना नहीं, कि मुझे लगा कि लैट्रिन को जब की होगी तो पंख पे करती होगी। तो ऐसे ही महिलाएं नहीं बदनाम हो रही हैं कि उसने तो कहा ही, और उसने पूरे गांव में औरत ने कर दिया। हर औरत घर में आदमी के पास खबर पहुंच गई कि धीरे धीरे पूरे गांव में हो गया कि वो फलाने के पेट में कौवे हो गए। कहने का मतलब ये है हमारा कि हमारे बच्चे तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो शिकायत आए, क्योंकि मैंने इतनी शिक्षा अपने बच्चों को दे रखी है। ठीक है, बच्चे कभी भटक जाते हैं तो किसी से बातचीत अगर करने भी लगते हैं तो उनको हिदायत दी जाती है, ख़त्म हो जाता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो हमारे बच्चों के लिए कहा गया कि वहाँ से तो वो भाग गए हैं, किसी को लेके वो तो भाग गए हैं जहाँ काम करते हैं। अरे शर्म करो, हमारे तो कभी नहीं भागेंगे। हमने समय पे शादी की, समय पे ही सारा कुछ किया, समझ में आई। और परमात्मा ने मेरा साथ दिया, परमात्मा तो जगह जगह मेरे को साथ देता है, मैं कैसे इसको भूलूं। तो हमारे बच्चों को पीछे बैठ के महिलाएं बोलती हैं कि शरीकत तो कर नहीं पाएंगी, हमारी कभी नहीं कर पाएंगी, मेरे जैसी तो बन ही नहीं सकती हैं। कितना भी गाड़ का घोड़ा खोल दो तब भी नहीं बन पाओगी। और हमारे बच्चों की बुराई करती हो, शर्म करो। अपने बच्चों को देखो पहले क्या क्या गुल खिला रहे हैं। अगर आप कोई बात पूछनी है तो हमसे पूछ भी लेना, हम बता भी देंगे, समझ में आई। किसी के बारे में ऐसा ना कहो मेरे बच्चे ब्याह है, बाल बच्चेदार हैं, उनके बारे में तुम ऐसा कह रही हो, शर्म करिए। जो तुम्हारे बच्चे जवाब देते ना, हमारे बच्चों ने कभी हमें जवाब नहीं दिया। हमने वो संस्कार अपने बच्चों को दे रखे हैं। और बहुओं की सब बुराई करते, मेरी बहुओं जैसी किसी की बहुएं नहीं है जो हमारी बहुएं कह दें कि यहाँ पर खड़ी होकर सूख जाओ, वहीं सूख जाएंगी, कभी नहीं। अरे 4 बार हम नाराज़ होते हैं तो कम से कम 2 बार हमारी बहुएं नाराज़ हमसे हो जाएंगी, कह लेंगी कुछ, तो हम क्या सुनने के इतने वो नहीं है कि हम सुन सकते। अपनी बेटी की बात अगर सुन सकते हैं तो अपनी बहुओं की भी बात सुन सकते हैं। और हमारी बहुएं इतनी अच्छी हैं, कोई किसी की नहीं होंगी। और बहुओं के साथ पहले मैं अच्छी हूँ। इंसान कहता है ना, वही सुख उठा पाता है, वक्त के तू साथ बदल। इंसान कहे मैं तो ऐसी हूँ, ऐसी ही रहूँगी। क्यों भैया ऐसी रहोगी? बच्चों के साथ बदलना पड़ता है, खुशियाँ घर में लानी पड़ती हैं। खुशियाँ आती नहीं हैं, खुशियाँ लानी पड़ती हैं। और बहुओं के साथ, नातियों के साथ चेंज होना पड़ता है, जब भी खुशियाँ आती हैं दोस्तों। तो हमारे बच्चों की बुराई करते हो। अरे हिम्मत है तो मेरे सामने बात पूछो, मैं सारी बताऊंगी। मैं अपने बच्चों की बात में कभी पर्दा नहीं डालती हूँ।
सारी बात खोल के रखती हूँ। मेरे बच्चों की बुराई करने के लिए 100 बार सोचो, समझ में आई? हमारे बच्चों के बारे में गलत सलत अगर अच्छी बात नहीं कोई हमसे पूछ सकती हो तो हमारे बच्चों के बारे में कभी गलत कमेंट मत करना। उसके लिए मैं बहुत बदतमीज औरत हूँ, ठीक है? मेरी आईडी नंबर रमन चौहान 253 देखें, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। ऐसे परिवार के लिए, ऐसे महिलाओं के लिए जो मेरे बच्चों की या किसी के बच्चे की बदनामी उड़ाए, अगर उसे समझाने की क्षमता हो तो समझाइए, लेकिन बदनामी करने का हकदार कोई नहीं किसी का होता है, ठीक है? राम राम।